हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोडुलेशन इंस्टीट्यूट। और आप लोगों का जो इंतज़ार था कि स्पोर्ट राउंड का रिजल्ट का, स्पोर्ट राउंड का नाइट को आया रिजल्ट, हम लोग भी वेट ही कर रहे थे। ये स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग कैसे करना है जो स्पोर्ट राउंड का है, तो आपको जो जहाँ से आपने बाकी प्रोसेस किया था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सेम प्रोसेस करना है। साइन इन करना है, जो भी आपका आईडी पासवर्ड था उसको लेके साइन इन करना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा स्पोर्ट राउंड में फिल करने का। आप वहाँ पे कॉलेज भी सिलेक्ट करोगे और कॉलेज के साथ आप वहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस बार क्या था कि सिलेक्ट कर रहे थे, पेमेंट का ऑप्शंस बाद में आ रहा था। इस बार का क्या है कि आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे उसी टाइम पे आपको पेमेंट भी करना है। अगर आपने पेमेंट, अगर पहले वाला पेमेंट अगर आपका पेंडिंग था तो वही इंक्लूड हो जाएगा। मंथली मीन्स के काउंसिल राउंड 1 का, राउंड 2 का या राउंड 3 वाला अगर पेमेंट होगा तो आपका वही यहाँ पे शो भी हो जाएगा। अगर नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या कैंसिल आपने विड्रॉ कर लिया था और अगर आपका पेमेंट रिफंड हो गया है तो आप वहाँ पे उस केस में फिर से पेमेंट करना है और पेमेंट आपको पहले ही करना है। एक दो बात का बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है कि जिस कॉलेज में आपको सीट का चाहिए वही सीट केवल भरना, ठीक है ना। सीट ऑलरेडी लिस्ट आ चुका है, लिस्ट में आपके पास लगभग 13-14 कॉलेज हैं जहाँ पे कुछ सीटें खाली हैं, तो आप वही कॉलेज जाना और डालना जिसमें आपको एडमिशन्स लेना है, अदरवाइज नहीं डालना, ठीक है। क्योंकि अगर स्पॉट राउंड में जो कॉलेज आपने डाला और अगर उसमें सीट अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन्स लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे 2 ही कॉलेज इसमें से अच्छा लग रहा है, जिसमें से मुझे अगर इसमें एडमिशन्स मिल जाएगा तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, तो उस कंडीशंस में आप केवल वही 2 कॉलेज सेलेक्ट करना है और वही 2 ब्रांच सेलेक्ट करना जिसको आपको लेना है, ठीक है। डिटेल ऑलरेडी आपको मैं सीट जो भी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो। बाकी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, इतना क्लियरिटी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप देख लेना कि किस कॉलेज में कौन सा सीट खाली है। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, जिससे कि सबसे पहला अम्बेडकर पॉलिटेक्निक है, लक्ष्मी नगर में है। लोकेशन जरूर चेक कर लेना। कई बार आप एडमिशन्स ले लेते हो, जो अभी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आया है, एडमिशन्स ले लिए फिर उनको लग रहा है कि मुझे जाने में ही 2 घंटा लग रहा है, तो उसके साथ आपको डिसअपॉइंटेड हो जाए। उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो आप कॉलेज सेलेक्ट करो कॉलेज कहाँ है, आपसे घर से कितना दूर है और आप वहाँ जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो मैं आप बता देता हूँ, जैसे अम्बेडकर पॉलिटेक्निक की बात करेंगे, DSU अम्बेडकर में शकरपुर में जो वहाँ पे 2 ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 4 सीट खाली है, अभी भी 4 सीट अभी खाली है। हो सकता है किसी ने कैंसिल करवाया होगा या जो भी रीज़न होगा, 4 सीट स्पॉट राउंड में खाली है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 51 सीट खाली है, ठीक है ना। टोटल सीट वहाँ पे 225 सीट है एक्चुअली, क्योंकि 2 ही ब्रांच है और कंप्यूटर साइंस में 300 सीट है, जिसमें से 51 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स में खाली है। जो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड ब्रांच होते हैं। और फ्यूचर स्कोप की भी बात करोगे तो जहाँ पे कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जा सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से ओपिनियन है कि जो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मूव कर सकते हो, ओके। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो ऑफिशियल जॉब होता है, फील्ड वर्क नहीं होता है। गर्ल्स के लिए भी अच्छा ब्रांच होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद है आर्यभट्ट DSU अशोक विहार कैंपस में, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक नाम सुने होंगे। वहाँ पे लगभग 6 ब्रांच है और हर एक में आप देखोगे कि वहाँ पे कंप्यूटर साइंस एक्चुअली है नहीं। मैकेनिकल में आपका वहाँ पे 13 सीट खाली है आर्यभट्ट में। अच्छा पॉलिटेक्निक है आर्यभट्ट, फेमस है, प्लेसमेंट भी होता है। आफ्टर दैट आर्किटेक्चर में 8 सीट खाली है, सिविल इंजीनियरिंग में 9 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 1 सीट खाली है और फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में 33 सीट खाली है, ठीक है। आर्यभट्ट में सीट खाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं तो वहाँ पे इसी तरह से आपका मयूर विहार वाला जो कॉलेज है HS भाभा, उसमें आपके पास एक ही ब्रांच है अप्लाइड आर्ट्स और उसमें आपका 75 में से 55 सीट खाली है, मात्र 20 ही एडमिशन्स हुआ है। चूँकि अप्लाइड आर्ट्स का है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, जो इंटरेस्टेड है, तो उसमें 20 सीट खाली है, 55 सीट अभी खाली ही है, ओके। एंड DSU द्वारका जो हेड ऑफिस वाला कैंपस है, वहाँ पे 2 ब्रांच में से कंप्यूटर साइंस और AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। तो कंप्यूटर साइंस में वहाँ पे आपका 75 में से 72 एडमिशन्स हो चुका है, मात्र 3 सीट खाली है। और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 2 सीट खाली है। DSU कहाँ पे? द्वारका
द्वारका वाले कैंपस में। तो द्वारका वाले कैंपस में अच्छा कैंपस है, हेड ऑफिस है, अच्छा ब्रांच भी है। तो अगर आपको लगता है कि द्वारका नज़दीक है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर कंप्यूटर साइंस या एआई में जाना, एआई ऑल्सो रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ओके, उसके बाद ओखला 2 कैंपस में यहाँ पे आपका केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 75 सीट है, जिसमें से 68 सीट फुल हो चुका है, 7 सीट आपका वहाँ पे खाली है। नेक्स्ट पूसा, पूसा जानते हो फेमस पॉलिटेक्निक है दिल्ली का, मुझे लगता है कि काफ़ी पुराना पॉलिटेक्निक है पूसा। वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 225 सीट में से 219 सीट फुल हो चुका है, मात्र 6 सीट खाली है पूसा में। ओके, तो जो भी स्टूडेंट, जो भी लड़के हैं, आप लोग जाके, जो बॉयज़ हैं, आप पूसा में ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं हुआ तो अच्छा पॉलिटेक्निक है, और प्लेसमेंट मतलब लगभग आप बोल सकते हो कि 99% प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, सेम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑल्सो रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी 75 में से 72 सीट फुल हो चुका है, मात्र 3 सीट खाली है। ओके, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग 225 में से 220 सीट फुल हो चुका है, 5 सीट वहाँ भी खाली है। एंड इलेक्ट्रिकल में 150 में से 150 सीट फुल हो चुका है, पूसा का इलेक्ट्रिकल फुल हो गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 150 में से 145 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स में पूसा में भी फुल हो चुका है, 5 सीट वहाँ पे खाली है। एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 75 में से 39 सीट फुल हुआ है, 36 सीट खाली है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का फ्यूचर स्कोप क्या होता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक अच्छा ब्रांच है, आप देखोगे बहुत कम स्टूडेंट करते हैं और बहुत कम जगह पे ये कोर्स होता है, इसीलिए। और मार्केट में इसका ऐसा नहीं कि केवल इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी इसका डिमांड होता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। तो अगर आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अच्छा ब्रांच है, ठीक है ना, कि जो भी प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री है, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर इसमें आपका प्लेसमेंट होता है। जैसे कैनन का नाम सुने होगा, कोनिका मिनोल्टा का नाम सुने होगा आपने, ठीक है ना, इको है, और भी बहुत सारे कंपनीज है इसके अंदर जो प्रिंटिंग के अंदर जो प्रिंटिंग होता है। आप देखते होगे, आप नॉर्मल आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में ये मत सोचना कि ऑफिस में जो A4 साइज का प्रिंट करते हैं वही केवल प्रिंटर होता है। प्रिंटर कितना बड़ा बड़ा होता है, आप कभी अगर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा दिखाऊंगा कि मतलब एक एक रूम के साइज का प्रिंटर होता है, 20-20 फीट का प्रिंटर होता है, प्रोडक्शन प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा स्कोप है, अगर आप देखोगे तो फ्यूचर स्कोप अच्छा है। तो जो भी स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि कोई ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अच्छा प्लेसमेंट है उसमें, ठीक है। उसके अलावा राजौकरी कैंपस कंप्यूटर साइंस में 150 में से 138 सीट फुल हो चुका है, मात्र 12 सीट खाली है। तो इस तरह से अब चूंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें है, तो जो भी स्टूडेंट, हर एक में लगभग किसी में 5 सीट, किसी में 10 सीट, किसी में 12 सीट खाली है। ये PDF आपको DSU के ऑफिशियल साइट पे सबसे करोगे सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशंस में आ जाएगा। एक फार्मेसी के लिए है, एक फुल टाइम डिप्लोमा एक्सेप्ट फार्मेसी के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स है अपने अकॉर्डिंग आप चेक करोगे, पहले जाके आप चेक करोगे कि कितना सीट आपका खाली है अभी, और जिस सीट में खाली है उसी में आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना। चाहे वो 4 है 5 है, आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप उसी कॉलेज को अप्लाई करना जिसमें आपको जाना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये गलती नहीं करना, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया। जैसे उसमें पहला वाला में क्या था कि आप किसी में अप्लाई कर दे रहे हो, नहीं मन है तो आगे चले जाओगे। अगर आपने अप्लाई कर दिया और DSU की तरफ से सीट अलॉट हो गया तो आपका सीट कैंसिल नहीं होगा, अदरवाइज आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है नहीं जाओ, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान रखना है। आप देख लो बहुत सारे कॉलेजेस में सीट खाली है, कुछ सीटें खाली है, तो हो सकता है कि जो आप चाहोगे तो वहाँ पे आप वही ऑप्शन सेलेक्ट करना, वही ब्रांच सेलेक्ट करना जो आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। इसमें कुछ प्राइवेट मैनेजली कॉलेज भी है, आदित्य इंस्टीट्यूट है, APJ है, बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, छोटू राम टेक्निक ऑफ वुमेन है, एंड शारदा यूकिल कॉलेज ऑफ आर्ट्स करके है, ठीक है ना। 6-7 प्राइवेट कॉलेजेस भी है। प्राइवेट कॉलेज का फीस काफ़ी ज़्यादा है, एज यू नो कि जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे कि प्राइवेट कॉलेज का फीस ज़्यादा है। आप गवर्नमेंट में भी ट्राई कर सकते हो, गवर्नमेंट में ही मेरे हिसाब से ट्राई करो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि 10th बेस पे है तो आप 1 साल वेट करके नेक्स्ट ईयर के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आपका डिसीजन है कैसे लेना है। मेरा सजेशन यही है कि गवर्नमेंट में भी काफ़ी सीट खाली है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अब आप देखोगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट में मैक्सिमम जगह सीट खाली ही खाली है, और मतलब काफ़ी अच्छा खासा सीट खाली है। किसी भी कॉलेज में प्राइवेट में सीट फुल नहीं हुआ है किसी भी ब्रांच के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट के सारे सीट लगभग फुल है और बहुत जगह सीट खाली है। तो आप लोग अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। स्पॉट राउंड का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। वेट नहीं करना है, विदाउट डिले आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, ठीक है ना। और जब आप वीडियो देख रहे हो आज के आज फॉर्म फिल कर लो, लेट नहीं करना है। लास्ट डेट ऑलरेडी अनाउंस था, ऑलरेडी 1 दिन डिले चल रहा है, तो हो सकता है 1 दिन डिले तक फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो आप लोग जाओ, साइन इन करो और जाके चेक करो
चेक क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, कॉलेज चेक करना है कहाँ पे कॉलेज है, आप कहाँ पे रहते हो, कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना, जाने का रास्ता क्या है, मेट्रो एबिलिटी है कि नहीं, मेट्रो से कितना दूर पे है, सारा चीज़ चेक करना है और फिर जाके वो फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट रिफंड का कोई भी प्रोसेस नहीं है सीट अलॉट होने के बाद, ठीक है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग जाइए फॉर्म को फिल कीजिए, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट में आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे आपको गाइड करने का। कोशिश ये करना है कि खुद से डिसीजन लेना है, समझना है चीज़ों को, ओके। और मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट आपके साथ है, हमेशा साथ रहा है और आगे भी आपके साथ रहेगा। बाकी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिनका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक का जिनका एडमिशन्स था उनका क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इनका भी जो भी आप स्पॉट राउंड वाले हैं, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आप लोग का भी सारा प्रोसेस होगा और फिर आपका भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम सितंबर फर्स्ट वीक से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा स्पॉट राउंड वाले का भी। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।